स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बाद इस तरह की सिचुएशन देखनी पड़ सकती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, बट 55 रुपए तक बढ़ जाना आपने एक्सपेक्ट किया था ये? देखिए, एक इकोनॉमिक शॉक है जो दुनिया को लगा है, एक ऑयल प्राइस का शॉक है, एक क्वांटिटी का शॉक है। ये 1970-73 के बाद सबसे बड़ा ऑयल प्राइस शॉक है जो दुनिया ने लिया है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट दैट वे। अब तेल की कीमत $70 ब्रेंट थी जब ये नहीं हुआ था, आज ऊपर $119 को टेस्ट करके आया है। पाकिस्तान में जो कीमत है वो 15 फरवरी से 28 फरवरी के दरमियान जो प्लैट सिंगापुर का होता है उसको लेके एक तय की जाती है। अथॉरिटीज ने ये समझा, हालांकि ये 15 दिन की कीमत मुहित थी, कि इतना बड़ा शॉक है और डिमांड एकदम बढ़ गई है। लोगों ने अपने होर्डिंग भी शुरू कर दी है कि ये कीमत बढ़ेगी 15 मार्च को, तो लोग तेल बेच नहीं रहे और लोगों ने खरीदना भी ज्यादा शुरू कर दिया है, सो दैट दे कैन फिल देयर कार्स एट द चीपर प्राइस। सो प्राइस की एक एडजस्टमेंट की गई। उस पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अगर पेट्रोल की 105 रुपए तक गई है, शायद नीचे 85 रुपए थी, तो वो ना बढ़ाते, किया जा सकता है आर्ग्यू। पर इसी तरह जो डीजल पे थी उसको थोड़ा कम किया गया है सो दैट डीजल को उतना ना बढ़ाना पड़े। बट ये भी आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि ये ज्यादा बेनिफिट तो ऑयल मार्केटिंग या ऑयल कंपनीज को ही गया है, क्योंकि तेल की जो कीमत है वो तो तय 15 और 28 फरवरी के दरमियान की हुई थी, क्योंकि वही तेल मार्केट में बिक रहा है। जो रिप्लेनिश हो रहा है उसकी तो नई कीमत तय होनी थी। सो कंसिडरिंग ऑल दैट हुकूमत ने प्राइस सिग्नल तो कर दिया। अब आई थिंक स्टैगर भी किया जा सकता था, ये ऑप्शन था। जो असल काम करने वाला था वो था कि डिमांड मैनेजमेंट जो है वो कैसे की जाती, जिसका मतलब है कि इसका बोझ कैसे ना शिफ्ट होता आयशा पे या मुजम्मिल पे। और उसका मतलब ये था कि आप फॉर एग्जांपल वर्किंग हैबिट्स पाकिस्तान में अगर लोगों की तब्दील कर देते। ये मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हमारी तरह के मुल्क है ना, ये समझते हैं कि प्राइस चेंज इज द ओनली चेंज यू कैन डू, और ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है और ये एक मुश्किल फैसला होता है जो हम करते हैं। ये मैं बहुत से डेवलपिंग वर्ल्ड में देखता हूँ कि वो इस इस्तिलाह में फंस जाते हैं। हालांकि असल काम इस वक्त जो करने वाला था वो था कि जैसे आप वर्क पैटर्न को चेंज कर देते, 5 from 4 days पे चले जाते, तो मुजम्मिल ने जो 5वें दिन आना था वो आते ही ना। अगर वो आते ही ना दफ्तर, तो अगर कीमत बढ़ भी जाती और प्राइस पास थ्रू हो भी जाता तो उन पे तो इफेक्ट ना आता। प्लस क्या होता, प्लस वो डीजल या अपनी गाड़ी का पेट्रोल या मोटर बाइक का पेट्रोल कम इस्तेमाल करते, वो भी सेव हो जाता। प्लस क्या सेव हो जाता, जो हम इंपोर्ट करते हैं तेल ना मंगाना पड़ता, हमारे डॉलर भी बच जाते। अच्छा सर, पर्सपेक्टिव तो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप लेके आ रहे हैं कि सिर्फ प्राइस को जो है हम सोचते हैं, और जाहिर बात है वी बोथ जस्ट लर्न कि सिर्फ प्राइस ही नहीं होती और भी काफ़ी सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं। दीज एग्जांपल्स दैट आयशा वाज कोटिंग व्हाइल गिविंग इन योर इंट्रोडक्शन, कि आप ये जो एग्जांपल्स देते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की होती हैं। ज़िंदगी के बाकी पार्ट्स में भी एग्जांपल्स यूज़ करते हैं आप? हर वक्त यूज करते हैं, क्योंकि यही तो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप इकोनॉमिस्ट तो अच्छे हो सकते हैं, पर जब उसको अप्लाई ना कर सके तो फिर फायदा क्या है। मसलन मैं एक एग्जांपल कम्युनिकेशन की कोट किया करता हूँ। रमजान का महीना है, थोड़ी लाइटर गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन हुआ हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, और मुझे इसका बड़ा एडवांटेज है, हमेशा हमारी तरह की इकोनॉमी थी। तो उनके जो वजीर आजम थे वो टीवी पे आते थे 8 बजे और वो कहते थे मुजम्मिल के मैं 5 वेजिटेबल्स खाई हैं, मैंने 3 खाई हैं फ्रूट्स खाई हैं, और मैंने 5 किलोमीटर वॉक किए हैं। अब आप सोचेंगे वो ये क्यों कहते थे, क्योंकि उनके जो 2 करोड़ की आवाम है ना, वो डिपेंडेंट है हेल्थ केयर पे, गवर्नमेंट पे, बिकॉज वो बिल्कुल फ्री है उनके लिए। सो दे डोंट वांट देयर पीपल टू गेट सिक। अच्छा सर, एक छोटा सा पार्ट जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में जो कि इन दोनों ममालिक ने एक डिफर्ड अमाउंट को ऑयल के ज़ुमरे में जो कि है ऑयल के पार्ट में सेटल करने का सोचा है। तो ये जो ईज़ ऑफ बिजनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी रियलिटी क्या है पाकिस्तान के लिए? इसकी रियलिटी है मुजम्मिल, 2016, 17, 15, 14 जब मैं सरकार के साथ था, हम बार बार यही फैसिलिटी $100 मिलियन की ले लेते थे। इसका मतलब ये होता था कि तेल आज लिया है, इसकी पेमेंट अगले साल करेंगे। ये कुवैत से भी मेरा ख्याल है हमने ली थी। ये एक रिकरेंट चीज है जो हम लेते रहते हैं जब भी मुश्किल आती है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे जब भी प्रेशर नहीं चाहते कि फॉरेन पेमेंट ना करनी हो, तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर आई हैव टू अगेन कम बैक कि जो आपके हाथ में है वो तो कर गुजरे ना। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज बंद कर दें, क्यों बंद कर दें? क्योंकि जो जून जुलाई की छुट्टियां हैं वो स्प्रिंग हॉलीडेज करके आज ले लें, सो कार पूलिंग हो जाएगी, वो कर लें।
जो कोटास फिक्स किए हुए हैं, मीनिंग कि मोबिलिटी मैनेजमेंट नंबर 2 वर्क फ्रॉम होम के अलावा जो मैं कहता हूं करनी है, एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स। आपकी स्ट्रीट पे 5 लाइटें हैं मुजम्मिल, उनमें से रात को 2 बंद कर दें, 3 चलने दें। क्यों? क्योंकि जब रात को हम रैंप अप करते हैं पीक डिमांड को मीट करने के लिए, तो फॉसिल फ्यूल से मीट हो रही होती है। एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स हमने कोविड में, पाकिस्तान वाज अ स्टार, आई रिमेंबर वी वर रियली, द वर्ल्ड यूज्ड टू लुक टू अस। यही मेजर्स थे जो हम लिया करते थे। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यू रिमेंबर डॉक्टर साहब के जिस वक्त ये सारा मामला शुरू हुआ है उस वक्त बात भी की गई थी और प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी भी बुलाई थी कि जनाब के कुछ इस तरह के इकदाम किए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ये मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद थे तो फिर गवर्नमेंट ने ये वाला फैसला क्यों लिया कि कीमत फ़ौरन बढ़ा दी जाए, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कौन अमीर है कौन गरीब है, सभी उसकी जो है ना लपेट में आ जाएंगे, हालांकि डिफरेंट मेजर्स दिए जा सकते थे। व्हाई डू यू थिंक गवर्नमेंट ने क्यों फैसला लिया ये वाला? क्योंकि आई थिंक जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो अनफॉर्चुनेटली इतनी डिटेल में जो पॉलिसी एनालिसिस है वो उस तरह नहीं करता कि वो इतने फैक्ट्स पे बेस करके, और वो ये समझता है डेवलपिंग वर्ल्ड इन जनरल कि हम ये करेंगे तो पैनिक हो जाएगा। पैनिक एक्चुअली इस तरह होगा कि अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि हमारे पास वाकई ऑयल रिजर्व्स कितने दिन के हैं। Now that is the most important communication, right, Aisha? You need to tell people, you need to come clean. अगर 28 दिन के थे तो मेरा मॉडल ये होना चाहिए था कि मैं इनको 40 दिन पे मुहित क्यों करूं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि ये 4 से 6 हफ्ते की जंग है। थोड़ी देर के लिए मैं बात मान लेता हूं उनकी, लेट्स से जो जहां से कॉन्फ्लिक्ट चला था उनकी बात मान। सो मुझे स्ट्रेच करना था कि मेरे 4 हफ्ते के रिजर्व 6 हफ्ते पे कैसे जाएंगे, सो दैट मैं इसको राइड आउट कर सकूं। पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी टू राइट। हम ऑयल पे ही ट्रांसपोर्ट के लिए डिपेंडेंट हैं, हम रेल से काम नहीं करते, ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है पाकिस्तान की। और हम स्ट्रेटेजिकली सारा मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंट हैं, ये भी एक कंफर्टेबल बात नहीं है। ये सारी चीजें तब्दील होनी है। फिर जो तब्दील होना है, हम इंडिजिनस की बजाय इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट है, ये भी तब्दील होना है। अच्छा, एक चीज कंफर्म कीजिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त कम रह गया हमारे पास। मैं चाहूँगी इस पॉइंट पर भी आपको कमेंट में ज़रूर ले लूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक जोग्राफियाई लिहाज से अगर हम देखें ऐसी पोजीशन पर है राइट नाउ कि हमारी एक तरफ जंग अफगानिस्तान से भी चल रही है, इंडिया भी दूसरी तरफ हमारे मौजूद है, एंड देन ईरान की सिचुएशन भी हमारे सामने है। और ये वाला ख़तरा भी हमेशा से मौजूद रहता है कि भाई ईरान के बाद अगला नंबर जो है ना खुदा न खास्ता पाकिस्तान का ना आ जाए, जिस तरह से पाकिस्तान को इंगेज करके रखा हुआ है। तो फ्यूल प्राइसेस को इस तरह से एडजस्ट करना या इतनी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ा देना, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट की आप बात कर रहे थे, हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या उसके लिए भी बचा के रखा गया है? क्या इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई जिसको ज़रूरत है, जो अफोर्ड कर सकता है वो ले ले फिलहाल, बाकी तमाम लोग घर बैठे, क्योंकि मुल्क को या फिर हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी इसकी ज़रूरत है। अच्छा, ये एक सिग्नल है, ये बात सही है आपकी। जो जेट फ्यूल है जो वहाँ यूज होता है, ऑब्वियसली उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में इंश्योर होंगे कि वो मेंटेन हो। हमने इंडिया के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, दोनों में प्रूव किया है कि वी आर सुपीरियर इन आवर डिफेंस कैपेबिलिटी एंड एनी एग्रेशन विल बी मेट फेरोशियसली, और हम उसको मीट करेंगे। ये बातें सब अपनी जगह है। असल बात ये है कि ये जो इकोनॉमी है इसकी जो तंजीम नौ है ये बड़ी ज़रूरी हो गई है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि उसमें कर सकें। डिफेंस तो हम प्रूव कर चुके हैं, इंडिया के साथ 10 मई हो, अफगानिस्तान की एग्रेशन हो, बॉर्डर्स को सील करना हो, ये सब काम आई थिंक वी आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट। बट असल बात आके रुकती तो इकोनॉमी पे है, बिकॉज इकोनॉमी को ही बिल्ड करना है। पाकिस्तान के कुछ और चैनल्स, रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों भी जो हैं ऑब्वियसली अंडर प्रेशर आ जाएंगे, क्योंकि अगर वहां पे इकोनॉमी स्लो होती है तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपकी रेमिटेंसेस कम आए। ये सब चीजें जो हैं, इसके फ्रेमवर्क्स, एक्सपेंडिचर कंट्रोल के फ्रेमवर्क्स हुकूमत को जरूर बनाने चाहिए। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज बना रही होंगी। और ये जो डिमांड मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क हैं, और रेड सी से लेना थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ये चीज अभी 4-6 हफ्ते चल सकती है, और जब रैंप अप भी होगा तो इट विल टेक टाइम। बट और कोई मार्केट हमारे पाकिस्तान के लिए हो सकती है लाइक रशिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया भी रशिया की तरफ उसने रुख किया जब उसको ज़रूरत पड़ी, तो या फिर क्या हम ईरान की तरफ जा सकते हैं सैंक्शंस के बावजूद? जी, ये बात दुरुस्त है आपकी कि हम रशिया से भी बात कर सकते हैं, जब इंडिया को अलाउंस है तो हमें क्यों नहीं है। बट चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं कर सके, हमने पहले भी किया है, हमने एक आध शिप वहां से लिया था। अगर उनका क्रूड इस्तेमाल हो सकता है, हमारे यहाँ रिफाइन हो सकता है, तो क्यों नहीं हम कर सकते। वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, आई मीन वी कैन टेक दैट कॉल।
और ये डॉक्टर साहब आपका कैंडिड इंसाइट इस पूरे मैटर के अंदर जो है कि हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल बेहतरीन, और हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी जो है उसके ऊपर भी आपका कमेंट बहुत ज़बरदस्त। और हमारे सोशल मीडिया पे अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं कि जिनका जवाब हमारे पास भी नहीं होता और आप जैसे एक्सपर्ट्स आके हमें देते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर अ लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।